हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बेटा? 1789 ईस्वी में हुई थी और इसकी समाप्ति कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। तो सेकंड क्वेश्चन है, ज्यूसेप मैत्सिनी का संबंध किससे था? तो ज्यूसेप मैत्सिनी का संबंध इटली के एकीकरण से था, जो कब बेटा? 1831 ईस्वी में किसका? इटली का एकीकरण हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। जब ये इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आ रहे थे तो 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका लिखे हुए थे बेटा। चौथा क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन में सही है बेटा वो क्या है? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी बेटा? 28 है। जो छठवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बेटा? भारत है। जो सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं बेटा? 22 भाषाएं हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो आपका नौवां क्वेश्चन है बेटा, लोकतंत्र में शक्तियों का स्रोत है? तो लोकतंत्र में शक्तियों का स्रोत कौन होता है बेटा? जनता होता है। 10वां क्वेश्चन है बेटा, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेटा क्या, कि स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। जो आपका 10वां क्वेश्चन है बेटा, कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना बेटा? औसत आय से नाम जाता है। किसी भी देश की आय और उसकी जनसंख्या से भाग देने पर हमको क्या प्राप्त होता है बेटा? औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा औसत आय के नाम से जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए बेटा, कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा इसमें व्यक्ति आता है बेटा? मजदूर जो है किसके अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 13वां क्वेश्चन बेटा, सेवा को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवा को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है बेटा? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसको? सेवाओं को रखा जाता है। 14वां क्वेश्चन है बेटा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार पहले होता था बेटा किससे? समुद्री मार्ग से, और वर्तमान में समुद्री मार्ग और वायु मार्ग दोनों से होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा, सेकंड और थर्ड, यही आपका सही है। जो आपका 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जो आपका 16वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य आबलिक संघ राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से कहां पाई जाती है बेटा? आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो 17वां क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे था बेटा? सतत पोषणीय विकास से था। जो आपका 18वां क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ बेटा? 2014 में प्रारंभ हुआ। जो 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो इनमें से बेटा तरबूज जो है इसकी जायद फसल का उदाहरण है। 20वां क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली खनिज कौन है? तो आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली खनिज कौन है बेटा? ये जस्ता है। तो आपने देखा बेटा, आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। इसके पश्चात और अतिरिक्त महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।